फ्रेंड्स नमस्कार, मैं निर्मल ठाकुर। मैं आज एक थोड़ी सी मार्मिक हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आया हूँ, जो कि बिल्कुल ट्रू स्टोरी है और ये अखबारों में भी आया है। मैंने वहीं से इस लेख को ही एक स्टोरी बना के आप तक पहुँचा रहा हूँ। अखबारों में पढ़ा है मैंने ये 15 अप्रैल की बात है, अभी हाल में जो बीता है। पूना में एक रेड लाइट पर क्रॉसिंग पर एक लेडी, शी वॉज अराउंड 35 ईयर ओल्ड, 35 साल की लेडी, अपने हस्बैंड के साथ अच्छी लग्जरी कार में, ऑडी कार में वो वहाँ रेड लाइट पे खड़ी थी। और अच्छे घर से है वो लेडी, और उसने बड़ा महंगा चश्मा भी पहना हुआ है, गॉगल्स, लेकिन अंदर बहुत रो रही है। वो रो इसलिए रही थी कि आज ही के दिन 3 साल पहले उसका 7 साल का बच्चा, जिसका नाम अंश था, उस बच्चे का रोड एक्सीडेंट में बड़ी बुरी तरीके से, टेरिबल एक्सीडेंट में उस बच्चे की जान चली जाती। माता पिता का इकलौता बच्चा था, काफ़ी दर्दनाक था सहना। माता पिता ने क्या सोचा कि हम इस बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं वो हम किसी को डोनेट कर देते हैं। ऑर्गन्स डोनेट करने से कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो जीवन मिलेगा। दिल पे उन्होंने अपने पत्थर रखा और उन्होंने खुशी खुशी एक अनाथ आश्रम में उस बच्चे के ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए कह दिया। तो आज वो रेगुलर जैसे अनाथ आश्रम में जाना, डोनेशंस देना, कुछ योगदान करते रहना ताकि किसी का भला हो, ऐसी भावना से वो लोग माता पिता जी रहे थे और काफ़ी इमोशनल थे, दर्दनाक था उनके लिए। तो ऐसे में जब वो वापसी पे डोनेशन वगैरह देने के बाद कहीं से आ रहे थे, अनाथ आश्रम वगैरह में डोनेशन देने के बाद, तो वो रेड लाइट पे खड़ी थी। रेड लाइट थी, बहुत गर्मी थी। अचानक एक 10-11 साल का बच्चा आता है। ये ट्रू स्टोरी है, अखबार में आया है। 10-11 साल का एक बच्चा विंडो पे आता है और लेडी की तरफ जो विंडो है उसको ऐसे करके ठक ठक करता है और रोल डाउन करती है, अपने विंडो को नीचे करती है, शीशे को। क्या है? तो बच्चा कहता है मैं माला बेच रहा हूँ, माला ले लीजिए, 50 रुपए की माला है। वो कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहता दे मैडम ले लीजिए, बहुत ज़रूरत है पैसे की, आप कर दीजिए, एक माला ले लीजिए। वो उठा के 50 रुपये पर्स से निकाल के उसकी ओर फेंक देती है। कहती है मुझे माला नहीं चाहिए, तुम रखो माला, 50 रुपये उठा लो। और वो पैसे ज़मीन पे गिरते हैं। तो बच्चा मैडम को कहता है कि मैडम ऐसा है कि मेरी माँ ने मुझे कहा है कि ऐसे पैसे ज़मीन से उठा के भीख में लेना पाप है। आप कमाएं और कमा के कुछ पैसे कमाएं तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ आप ऐसे नहीं उठाना पैसे। तो लड़की लेडी जो है थोड़ी सी, शी वॉज अराउंड 35 ईयर ओल्ड, तो लेडी थोड़ा पसीज जाती है। कहती है कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया जो पैसे की ज़रूरत पड़ रही है? तो कहता है मैडम ऐसा है कि मेरा ना हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। तो अपना शर्ट खोल के पूरा ना हार्ट का पूरा चीरा दिखाता है कि मैडम देखिए ऐसा है कि मेरे को ऑपरेशन हुआ था, तो मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट जो हुआ है वो मेरी माँ ने उसके लिए बड़े कर्जे लिए, बड़ा कुछ किया। मेरी माँ तो मेड है, हाउसमेड है, लोगों के घरों में बर्तन वगैरह साफ़ करती, पैसे थे नहीं। और मेरे हार्ट में छेद था 3 साल पहले, डॉक्टर ने बताया और मुझे कहा गया कि मेरी माँ को कि आपका बच्चा नहीं बचेगा। अगर इसका हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो ये बच जाएगा, वरना हम इसको बचा नहीं पाएंगे। अब मेड क्या कर सकती थी, जैसे तैसे वो पूना आ गई। ये सारी स्टोरी पूना की ही है, वो लेडी पूना के ही रेड लाइट पे खड़ी है।
और वो कहती है कि वो लड़का कहता है कि मेरी माँ मुझे, वो लड़का जो है 10-11 साल का है, जो बताता है कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, मेड उसकी माँ है, वो 10-11 साल का है। तो वो कहता है कि मेरी माँ मुझे यहाँ ले आई पूना में, और आके पता चला कि कोई हार्ट किसी ने डोनेट किया है और किसी बच्चे का है। वो हार्ट मुझे लगाया गया। तो लेडी एकदम से उसको काटो खून नहीं, कहती है कितने साल पहले? कहता है 3 साल पहले। तो कहती क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कहता कबीर। तो लेडी को याद आया कि 3 साल पहले हार्ट जिसको डोनेट किया गया था उस बच्चे का नाम कबीर था। अब लेडी को समझ में आ गया कि ये वही बच्चा है जिसको मेरे अंश का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। बच्चे को गले लगाती है, उसको कहती है पहले बेटा 1 मिनट, मुझे तेरे हार्ट की टुक टुक सुननी है, धड़कन सुननी है। तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कहता ठीक है मैडम। तो उसकी टक टक सुनती है, रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। फिर उससे कहती है कि बेटा क्या हुआ तुम, गरीबी क्या? वो कहता है कि हम कर्जे लिए, बड़ा परेशानी हुई, बिल विल देने में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं माला बेच के अपनी माँ का सहयोग करता हूँ, भीख नहीं मांगता हूँ। भीख मांगना मेरी माँ कहती है पाप है। वो फिर कहती है तू बेटा अपनी माँ के पास ले चल मुझे। वो उसको अपनी माँ के पास लेके जाता है। तो सारी बात साफ हो जाती है कि अंश का दिल अब कबीर में लगा हुआ है। ऑब्वियसली माँ को और पिता को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी कबीर से। तो उसकी माँ को, मेड को कहते हैं ये दोनों पति पत्नी कि अब आप चिंता ना करें, आपका जो भी डेट है, कर्जा है, वो अब हम उतार देंगे। वो सारा कर्जा उसका उतार देते हैं और कहते हैं कि अब कबीर की जिम्मेवारी आप हमें दे दीजिए, इसकी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई जो भी करना है अब हम करवा देंगे, आप इसकी चिंता ना करें। और वो लेडी से अपने आंसू नहीं रुक रहे, पिता से आंसू नहीं रुक रहे। देखिए प्रभु अगर देने पर आए किसी को तो चमत्कार का कोई वो रास्ता खोज ही लेते हैं। किसको कहाँ पहुँचाना है प्रभु उसको वहाँ पहुँचा के ही रहते हैं। तो इतनी बड़ी अच्छी एक मतलब दिल को छूने वाली एक चीज़ मेरे सामने स्टोरी आई, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें ताकि व्यूज़ ज़्यादा मिले, उससे हौसला बढ़ता है और दिल करता है कि और वीडियोस बनाएं, दिन में एक बार नहीं कई बनाएं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, हाथ जोड़ के विनती आपसे, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला।